नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आचार्य वरदराज द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हल अर्थात व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। पहली संधि कौन सी है? अनुनासिक संधि। कौन सी संधि? अनुनासिक संधि। क्या है सूत्र? यरो यरो अनु यरो अनु नासिके यरो अनुनासिके अनु नासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये क्या है? संधि है। इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक संधि। क्या उसका अर्थ होता है कि पदांत। क्या है? पदांत यर। क्या है? पदांत यर। यर किसे कहते हैं? हा को छोड़कर सारे व्यंजन। हा को कहते छोड़कर सारे व्यंजन, सभी व्यंजन कहते हैं, सभी व्यंजन। यह पदांत यर के बाद अनुनासिक मैंने क्या होता है? वर्ग का पांचवा वर्ण, वर्ग का है पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण। यदि पदांत यर के बाद अनुनासिक यानी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो संधि करने पर क्या होगा? तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के पंचम वर्ण में पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदल जाएगा। क्या होगा? पदांत यर। कहते हैं, कहने का मतलब यह है कि का से लेकर माँ तक आप कह सकते हैं कि हा को छोड़कर सारे व्यंजन आ जाएंगे। पदांत यर के बाद यदि अनुनासिक होनी सभी वर्गों के पांचवें अक्षर यानी अंग या अड़ा ना मा ए, तो क्या होगा? संधि करने पर यर अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। क्या है? दिक धन नागः। तो का क्या है? यर है। हा को छोड़कर सारे व्यंजन, तो का यर है, इसलिए जो का अपने उसके बाद ना ये है अनुनासिक अनुस्वार। ना है अनुनासिक अनुसार, तो ना अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। ना का पांचवा अक्षर क्या है? अंग। क्या है? अंग। क्या बन जाएगा? दिंग नागः। दिंग नागः। ये होगा पांचवा अक्षर। आगे देखिए क्या लिखा कि सदधनमति। सदधनमति। दा यर है और उसके बाद माँ क्या है? अनुनासिक है, अनुस्वार। संधि करने पर दा अपने वर्ग के यर अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में रह जाएगा। दा का पांचवा अक्षर क्या है? दा वर्ग का ना, ता था धा धा ना है, तो क्या होगा? सन्मति। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? पूरा
सन्मति बन जाएगा। सन्मति, ये हो गया। इस तरीके से तत्धनमयम, क्या होगा? तत्धनमयम, कोई भी समझ ले लिया। ता क्या है? यर है, उसके बाद माँ अनुनासिक है, अनुस्वार है, इसलिए ता अपने वर्ग के 5वें अक्षर में, ता वर्ग का 5वां अक्षर क्या? ना। तन्मयम, तन्मयम, ये हो गया। कौन संधि? अनुनासिक संधि हो गई। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। अगली कौन संधि है? तूर। क्या है संधि? कौन सी? तूर्ली। होती है तूर। इसको कहते हैं क्या? लत्व संधि। कौन संधि? लत्व संधि, लत्व संधि। इसका मतलब क्या होता है कि तवर्ग ता था दा धा ना के बाद ला हो तो तवर का ला बन जाता। क्या? तवर्ग। क्या है? तवर्ग, तवर्ग ता था दा धा ना, तवर्ग। तवर्ग के बाद यदि ला, क्या हो? ला के बाद यदि ला हो, तवर्ग के बाद यदि ला हो तो क्या होगा? तो संधि करने पर, तो संधि करने पर तवर्ग, संधि करने पर तवर्ग ला में बदल जाएगा। क्या होगा? ला में बदल जाएगा। तवर्ग ता था दा धा ना के बाद ला है तो संधि करेंगे तो तवर्ग का ला हो जाएगा। जो कुछ कैसे देखिए, कैसे क्या लिखा? तत् धन लीना, ता के बाद ला है इसलिए क्या? ता का ला बन जाएगा। तवर्ग के बाद ला क्या हो? तल लीना, क्या बन जाएगा? तल लीना। क्या होता है? उद्धन लेखा। क्या लिखा? उद्धन लेखा। दा क्या है? तावर का है। दा जो है तावर का अक्षर, इसलिए क्या होगा? दा के स्थान पर हम क्या और कर देंगे? ला बन, दा है और दा के बाद ला है, इसलिए हम क्या करेंगे? दा के स्थान पर ला बनाएंगे, क्योंकि दा है यर और उसके बाद ला, इसलिए क्या होगा? दा का ला हो गया। कहते उल्लेखा, ये ध्यान रखेंगे। हा को छोड़कर सारे व्यंजन जो हैं वो क्या है? यर है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो दा है यर, उसके बाद ला, इसलिए दा का हो गया ला। उल्लेखा। अगली क्या संधि है? थोड़ा देखेंगे। सच्छो अट, यानी छत्व संधि। कौन सी संधि हो गई? छत्व संधि। छत में क्या होता है? पदांत झय। क्या? पदांत कहते झय। झय किसे कहते हैं? जो झल है वही झय है। वर्ग का क्या कहते? क्या हुआ कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। वर्ग का 1 2 3 4 वर्ग। पदांत झय क्या होगा? पदांत झय के बाद क्या हो? पदांत झय के बाद क्या हो? पदांत झय के बाद क्या हो? तालव्य साहु, साहु। उसके बाद क्या हो? अट हो। क्या हो? अट। अट किसे कहते हैं? ध्यान देंगे।
अर्थ कहते हैं सभी स्वर, और क्या है स्वर, और क्या कहते हैं या रा वा हा, या रा वा हा, ये क्या है अर्थ। पदांत झय के बाद सा हो और उसके बाद अर्थ हो तो क्या हुआ, तो क्या कहते सा का सौ को छ हो जाता है, सौ को छा हो जाता है, हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे हमने क्या किया, लिखा है कि तत्धन शिवा, क्या है तत्धन शिवा, ध्यान दीजिए। ता क्या है झय, वर्ग का पहला अक्षर, तो ता के बाद तालव्य सा है, क्या है ता के बाद तालव्य सा, और तालव्य सा के बाद क्या शिवा, सा के बाद क्या है ई है, ईश्वर है, तो क्या है झय हो, झय के बाद तालव्य सा हो, उसके बाद कोई स्वर हो, तो संधि करने पर सा का छा बन जाएगा। ता त धन शिवा, सा है, हमने कहा शिवा, सा के बाद क्या आ गया ई आ गई, स्वर आ गया, तो क्या हो गया, क्या हो गया सा का क्या हो गया छा हो गया, क्या हो गया त शिवा, हाँ क्या होगा तत् ही लगाए, क्या है तत् शिवा, लेकिन शुद्ध नहीं बना, कुछ बाकी है। इस्तुना के नियम क्या होता है, यदि तवर के बाद क्या होगा तत्धन, क्या होगा शिवा, इस्तुना के नियम क्या होता है, यदि तवर के बाद चवर गाए तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं ताका चा, क्या बने ताका चा बनाए, क्या होगा शिवा, किससे इस्तुना से सूत्र से होगा। अगला एक थोड़ा देख लीजिए कैसे क्या होगा, क्या होता है उत धन प्रायः, ता क्या है यही है, ता क्या है झय, ता झय है, उसके बाद स है तालव्य सा, और सा के बाद क्या है सो बड़ा आ की मात्रा है, उसके बाद क्या है बड़ा की मात्रा, इसलिए क्या करेंगे सा को के बाद जो है सा है नहीं ता झय, झय के बाद तालव्य सा, तो संधि करने पर क्या होगा तालव्य सा का क्या बनाएंगे छा बना देंगे, क्या उत छाया, लेकिन फिर संधि करेंगे क्या उत धन छाया, स्तु के नियम क्या होता है, तीर्थ तवर के बाद चवर गाए तो फिर ता का जा, था का छा और दा का जा बनता है, तो क्या हो गया उत धन छाया, क्या बन गया ता का क्या होगा छा बन जाएगा, उत छाया, ये कौन सा हो गई सो अटनी छत, तो तालव्य सा का छा कैसे बनता है ये हमने आपको बताई है। अब देखिए अगली संधि थोड़ा और क्या करते हैं, क्या करेंगे अगली संधि में, मुंह अनुस्वार है नी, अनुस्वार संधि क्या होती है, जैसे क्या है मुंह अनुस्वार, क्या होगा मुंह अनुस्वार, क्या हो गई अनुस्वार संधि, जैसे क्या है पदांत माँ के बाद क्या पदांत माँ के बाद कोई व्यंजन आने पर, पदांत माँ के बाद कोई व्यंजन आने पर क्या होगा कोई व्यंजन, देखिए और है आने पर, यदि
जाने पर यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो माँ के स्थान पर क्या होगा, अनुस्वार हो जाता है। क्या अनुस्वार, माँ के स्थान पर क्या आता है, हाँ एक सेकंड छोड़ गया, जगड़ होगा भाई। माँ के बाद, हाँ माँ के बाद कोई व्यंजन आने पर, माँ के बाद कोई व्यंजन आने पर माँ का सन आने पर संधि में, माँ के बाद कोई व्यंजन आने पर संधि में माँ को अनुस्वार हो जाएगा। क्या अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। माँ के बाद कोई व्यंजन है तो फिर संधि करने पर माँ के स्थान पर क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्वर है माँ के बाद तो फिर क्या है, माँ के बाद कोई व्यंजन आने पर संधि में करने, माँ के बाद कोई व्यंजन है तो संधि करने में पर माँ का अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर है तो फिर अनुस्वार नहीं होगा। यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर है तो फिर अनुस्वार नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है, ग्रहम गता, क्या लिखा है, गृहम गता। माँ के बाद क्या है, व्यंजन आ गया। माँ के बाद क्या है, व्यंजन आ गया, यानी हल। व्यंजन का मतलब क्या है, हल। लेंगे यहाँ हल, हल मतलब व्यंजन। माँ के बाद व्यंजन आया, इसलिए क्या होगा, माँ का अनुस्वार ऊपर अन की बिंदी लगाए। कैसे, गृहम गता, संधि किया हमने, गृहम गता, ऐसे माँ का बना दिया। क्या है, और देखिए क्या है, सत्यम वद, सत्यम धन वद। माँ के बाद हुआ है, संधि करने पर क्या होगा, माँ के स्थान पर अनुस्वार क्या बन गया, सत्यम वद। सत्यम वद। ये ध्यान रखें, माँ के बाद कोई व्यंजन है तो संधि करने पर माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। और यदि माँ के बाद कोई व्यंजन है तो संधि करने पर माँ का अनुस्वार। लेकिन व्यंजन के बाद कोई स्वर है या कोई स्वर है कुछ भी तो फिर उसका कहने, यदि माँ के बाद कोई स्वर है, माँ के बाद कोई स्वर है तो फिर माँ का अनुस्वार नहीं होगा। माँ के बाद कोई व्यंजन तो संधि करने पर माँ का अनुस्वार, और यदि कोई स्वर है तो फिर माँ का अनुस्वार नहीं होगा। ये कौन संधि होगी, अनुस्वार संधि। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।